गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना रोज़ डेली का जो रूटीन है, मेरा डे टू डे लाइफ में जो भी मैं काम करती हूँ रोज़ डेली में, अपने बच्चों के साथ कैसे उन चीज़ों को मैं हैंडल कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 10:30 बज चुके होंगे और मेरे हस्बैंड इस टाइम तक चले जाते हैं और मेरे बच्चे ना अभी सो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैं अपने हस्बैंड को लंच वगैरह दे देती हूँ, नाश्ता वगैरह जब वो कर लेते हैं, जब चले जाते हैं उसके बाद मैं घर के काम शुरू कर देती हूँ। एक तरफ एक रूम में, सोफे वाले रूम में जो है आमना और जैनब सो रही होती हैं, तो मैं इधर के सारे काम जो है निपटाने लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सो रहे होते हैं ना तब जो काम करो ना तो उसका अलग ही मज़ा है और बच्चों के साथ करो उसका भी अलग मज़ा है। तो यहाँ ना मैं वही करती हूँ। तो यहाँ हम लोग बेड पे नहीं सोते हैं बिकॉज आमना जैनब के लिए ना ये बेड काफ़ी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा घूम के सोने की आदत है ना, वो घड़ी के सुई की तरह घूम घूम के सोती हैं। तो इसीलिए हम लोग दूसरे वाले रूम में पूरा सोफ़ा वाले रूम में गद्दा वगैरह बिछा करके तब हम लोग सोते हैं। और इस वाले रूम में एसी है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसीलिए हम उस वाले रूम में सोते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, पहले तो एसी का पानी मैंने चेंज कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने बिस्तर कर दिया है। बिस्तर करने के बाद ये टेबल तो आप लोग देख ही चुके हैं कि जितनी बार भी मैं ऐसे सही करके रख दूं, लेकिन ये फिर भी शाम होते होते तक ख़राब हो जाता है और सुबह होते तक तो बिल्कुल, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, इससे भी कई ज़्यादा बुरा हो जाता है, इतना ज़्यादा इस पर सामान फैल जाता है ना, और मैं बार बार इसे सही करती रहती हूँ। तो जितनी भी बिखरी वाली चीज़ें होती है ना, जो ऊपर ऊपर से होती है, जैसे बिस्तर पे हो गया या चद्दरें वगैरह हो गई या टेबल ही हो गया या कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को मैं पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को समेटने के बाद तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया है, क्योंकि वही फैला हुआ रहता है ना, तो उससे ऐसा लगता है पूरा घर फैला हुआ है। फिर उसी के साथ साथ ना मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा ली थी, तो मैंने मशीन भी एक तरफ लगा ली कि चलो मैं जब उठ के सारा चीज़ कर ही रही हूँ तो मैं मशीन भी आज ही लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली, थोड़े से कपड़े थे। और किचन मेरा हमेशा ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं रात को हमेशा नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, तो जिस वजह से मुझे मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम होता है, जैसे सुबह में जब मैं लंच वगैरह तैयार करती हूँ, नाश्ता वगैरह, तो उसके जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए या रोटी बनाती हूँ तो उसकी जो डस्टिंग हो गई, तो वो सब चीज़ें कर लेती हूँ। बाकी किचन ओवरऑल मेरा एकदम साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि रात में सोने से पहले मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, तो काम करने का खुद दिल करता है। और अगर किचन फैला हुआ रहता है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं किचन में कुछ भी काम करूँ। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पर रूम में की तो मैंने सारी चीज़ें कर ली, बिस्तर भी कर लिया, टेबल भी सेट कर दिया, और जितनी चादरें जो सोफे वाले रूम में हम लोग जो ओढ़ के सोते हैं वो सारी भी मैंने तय करके रख दी। फिर उसके बाद किचन को भी मैंने ऊपर ऊपर से जितने भी बर्तन वगैरह थे उन्हें सेट किए, जो रात में मैं धो करके रख देती हूँ उन्हें भी सेट कर लिया। फिर किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे मैं करती चली गई। तो ज़्यादा काम नहीं होता है, और आमना जैनब जब सो रही होती है तो इस वजह से मैं काम कर लेती हूँ कि काम फटाफट से हो जाते हैं। और अगर ये लोग उठ जाती हैं ना जल्दी तो फिर काम नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, मतलब कि उन लोगों को भी देखना पड़ता है, फिर उन लोगों की चीज़ें हो गई, खाना खिलाना वगैरह ये सब, तो इस वजह से ना छोटे छोटे काम में ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और जिस दिन मुझे मशीन नहीं लगानी होती है ना तो उस दिन तो बहुत ही कम काम होता है, मतलब घर बहुत कम फैला हुआ होता है। और जिस दिन मशीन लगाती हूँ ना मैं, वीक में मैं 3 डेज़ जो है मशीन लगाती हूँ, तो मैं उस दिन ना थोड़े अच्छे से एकदम क्लीनिंग कर लेती हूँ जिस दिन मशीन लगाती हूँ। और नहीं तो 3 दिन के अलावा जो ऐसे दिन होते हैं ना तो उसमें मैं बस, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता, मशीन लगानी नहीं होती है। मशीन लगाओ तो फिर थोड़ा सा काम जो है बढ़ जाता है, और अगर मशीन नहीं लगाती तो सिर्फ वही जो डेली बेसिस वाले काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बस यही सब होता है। तो ये मैं कभी कभी उस दिन क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड जब चले जाते हैं तो थोड़ा लेट भी जाती हूँ, नहीं तो थोड़ा सो भी गई, नहीं तो फिर उस दिन भी काम कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है ना तो उस दिन मेरे हस्बैंड के जाते के साथ ही मैं मशीन भी लगा लेती हूँ, और बाकी के साफ़ सफाई वाले जो काम होते हैं ना वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने के बाद ना काम और भी ज़्यादा फैल जाता है, फिर टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। तो इसी वजह से मैंने आज मशीन लगाई थी, तो मैंने कहा कि
चलो मैं सारा काम कर ही रही हूँ तो मैं वीडियो भी शूट कर लूँ। और यहाँ पे जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना वीक में 3 डेज़, तो उसी 3 डेज़ में ना मैं यहाँ पे गैस वगैरह जो है उसे साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो देती हूँ। नहीं तो ऐसे ही जब मैं रात में सोने जाती हूँ, सोने से पहले जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो ऐसे ही बस गीला कपड़ा या सूखा कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ ताकि ये गंदा नहीं रहे। तो यहाँ पे मैंने काउंटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी ना, बर्तन वगैरह थे और जो भी चीज़ें गंदी थी सबको मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। फिर उसके बाद एंड में मैंने यहाँ पे कर दिया गैस पे ना, मैंने अच्छे से यहाँ पे रगड़ करके और साबुन वाला पानी ना मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया कि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी और जमी होगी ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो फिर उसके बाद जब मैं इसे क्लीन करूँगी ना तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे क्योंकि रात में तो बर्तन मैंने सारे धो लिए थे। तो यहाँ पे वही जो सुबह नाश्ता और खाने वाले जो बर्तन होते हैं वही थे और जो थोड़े बहुत अभी निकले बस उतने ही बर्तन थे। तो मैंने फिर धीरे धीरे इन्हें भी धोना शुरू कर दिया कि फटाफट से यहाँ पे भी सारे काम हो जाए। तो यहाँ पे मेरे स्लोली काम करने पड़ते हैं क्योंकि आमना सो रही होती है। आमना की नींद इतनी ज़्यादा कच्ची है ना, वो उड़ जाती है। मैं इतने ज़्यादा आराम से काम करती हूँ ना, इतने स्लो काम करती हूँ, मीन्स कि आवाज़ नहीं हो, वैसे वाला स्लो नहीं, मतलब आवाज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी जितना भी ध्यान रख लूँ ना, आमना की नींद इतनी ज़्यादा कच्ची है ना कि ज़रा सी आहट होते ही वो उठ जाती है। और यहाँ बर्तन धोते धोते के साथ ही ना वो उठ के आ गई। फिर मैंने उसे बिस्किट वगैरह दे दिया क्योंकि बिस्किट वगैरह सुबह में खा लेती है तो थोड़ी शांत रहती है। तो और बिना फ़ोन के तो बिस्किट भी नहीं खाती, लेकिन आज खैर मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे तो वीडियो भी शूट करना है, ये भी उठ गई, अब मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी बिस्किट दे करके वो मान गई। तो यहाँ पे मैंने गैस को ना अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए एकदम साफ़ हो गया। अगर थोड़ा सा सरफ का पानी हम लोग छोड़ देना तो इसके ऊपर जितनी भी गंदगी जमी हुई होती है ना तो वो अपने आप ही फूल जाती है। और ऐसे रगड़ते रहो ना तो हाथों में भी दर्द हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होने लग जाता है। तो मैं अक्सर ना ऐसे ही कर लेती हूँ कि पानी छोड़ देती हूँ सरफ वाला और फिर उसके बाद मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, उसके बाद जा करके मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा सारा जो है किचन का जो काम है ना, और किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि काम आधे से ज़्यादा हमारा वहीं पे ख़त्म हो गया है, तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है एकदम क्लीन हो गया है। और जब तक फिर आमना ज़ैनब उठेगी फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना, तो अच्छा लगेगा। किचन जब साफ़ सुथरा मिले और फिर काम करने जाओ ना तो अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने आमना को है ना बिस्किट वगैरह दे दिया था, तो वो खा रही थी बैठ के और अपना खेल भी रही थी। कुछ चीज़ें दे दी थी मैंने उसे खेलने के लिए ताकि वो उसमें लगी रहे, क्योंकि फ़ोन तो मैं दे नहीं सकती थी। एक फ़ोन से ना ये मसला भी हो जाता है कि मुझे कभी मेरा दिल भी करता है ना कि आज मैं वीडियो इस चीज़ की शूट कर लूँ, लेकिन अगर बच्चों के पास फ़ोन हो ना फिर वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और आजकल का तो वक्त ही ये चल रहा है कि बच्चे बिना फ़ोन के तो बिल्कुल भी खाएंगे ही नहीं कुछ भी। तो कभी मेरा दिल भी करता है ना कि मैं इस चीज़ की वीडियो बना लूँ, तो आमना ज़ैनब के पास फ़ोन होता है ना तो वो जल्दी फ़ोन देती नहीं है। फिर उसके बाद फिर मेरा भी दिल वो हो जाता है कि चलो यार छोड़ो, रहने ही देती हूँ, फिर मैं फ़ोन लेती ही नहीं हूँ। और फिर उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती लो, रोना धोना करे, इससे अच्छा छोड़ ही दो। तो इसीलिए ना मैंने फिर फ़ोन लिया नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना कपड़े निकाल लिए थे, फिर उसे मैंने अच्छे से खंगाल दिया, अच्छे से धो दिया, फिर मैंने सूखने के लिए डाल दिया। फिर उसके बाद दूसरे कपड़े थे, 2 बार मैंने मशीन लगाई थी। ज़्यादा कपड़े करके मैं धोती नहीं हूँ, 1-2 बार मशीन ही लगानी होती है मुझे, तो मैंने वैसे करके लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखे ये ना नीम की पत्तियाँ मैंने मंगवाई थी पापा से। तो यहाँ पे बच्चे जब भी बाहर जाना शुरू कर देते हैं, जैसे स्कूल ट्यूशन वगैरह हो गया, तो बच्चों को जूई और लिखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम ज़ैनब के साथ भी हो गई है, ज़ैनब की वजह से आमना को भी। तो इसी वजह से ना तो मैंने वीडियो काफ़ी चेक करी यूट्यूब पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी क्या चीज़ लगाऊं। तो उस पर मैंने ना ये देखा था कि नीम के पानी को लगाने से ठीक हो जाता है, सारी जूई लिखे सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने नीम की
पत्तियों को ना अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, काफ़ी अच्छे से वॉश करना है, उसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो इतना पानी हमने डाल देना है कि ये पूरा अच्छे से ना डूब जाए, और हमने इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, ताकि जितना हमने पानी डाला है ना उसका आधा पानी बच जाए, और नीम का जितना भी कड़वापन होता है ना वो सारा पानी में उतर जाए। तो मैंने यहाँ पे ढक करके ना इसे छोड़ दिया पकने के लिए, ताकि जब ये फिर बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा ना, तब इसके बाद हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऑयल की तरह हमने इसे मसाज करना है, बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाना चाहिए तब करना है। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि बिस्किट को ना मैंने इस बड़े वाले डब्बे में डाल दिया ना, तो वो उसी में ही खुश हो गई थी। तो इसी वजह से ना आमना ने थोड़ी सी रहमत कर रखी थी कि फ़ोन छोड़ रखा था। फिर उसके बाद जब मैंने ऊपर ऊपर के सारे काम जितने भी थे वो सारे निपट गए, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा ली, और झाड़ू लगाने के बाद जो पोछा होता है ना वो मैं सबसे एंड में करती हूँ, जब ज़ैनब भी उठ जाती है और सोफे वाले रूम की तरफ के सारे गद्दे वगैरह सब उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब कपड़े सब धुल जाते हैं उसके बाद सबसे एंड में मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे ज़ैनब उठ गई थी और इन लोगों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट धुल चुके थे, और ऊपर के जितने भी काम थे ना सारी चीज़ें हो गई थी सिवाय पोछा लगाने के। बस पोछा लगाना रह गया था, लेकिन फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को भूख लगी होती है सुबह में, तो इस वजह से मैंने फटाफट से चाय बनाई और पहले बच्चों को सारा नाश्ता करवाया, ताकि पेट भर जाएगा तो वो सुकून से बैठ जाएंगे और मुझे काम करने देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए फ़ोन जो है मैंने बच्चों को दे दिया था, क्योंकि बिना देखे तो वो लोग खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। जब फ़ोन मिल जाता है ना उनको तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें इतनी खुशी हो जाती है कि पता नहीं क्या ही मिल गया। तो ये देखें, ये जो नीम का पानी है ना यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है, और इसका कलर देख रहे हैं आप बिल्कुल चेंज हो गया। इतना ज़्यादा कड़वा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा पानी बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसे रख लूँगी दूसरे डब्बे में। तो सारे काम वाम करते वर्ते और फिर उसके बाद मैंने शाल लिया, देन उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर ज़ैनब की ट्यूशन का टाइम होने लग जाता है। तो मैं उसे थोड़ी देर पहले जो है, जैसे कि एक आध घंटा पहले ना मैं उसे तैयार व्यार कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा खेल वेल ले। फिर उसके बाद ना टाइम नहीं मिलता उसे बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैं उसे पहले एकदम साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि नीट एंड क्लीन रहता है ना बच्चे, तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने अभी बिस्तर करके रखा था, और फिर उसके बाद जब बच्चे उड़ जाते हैं तो ये देखिए कैसे बिस्तर हो जाता है। तो मतलब यही हाल हो जाता है पूरे घर का, कितना भी साफ़ सफाई कर लो। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा फैलावा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही है, क्योंकि बच्चे हैं, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ एक एक करके ना मैं ज़ैनब को तैयार कर दिया। फिर उसके बाद आमना को तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ ना एकदम आराम से नहीं करवाती है। ज़ैनब को तो थोड़ा डांट वाट लो तो सुन भी लेती है, लेकिन आमना तो बिल्कुल भी नहीं, वो उल्टा हमें ही डरा देगी। इतना ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उसे तैयार करने में ना बड़ा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी बोलती है ये वाले कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं पहनना, अच्छा इस वाली टी शर्ट की जो पजामा था ना वो भी नहीं पहना इसने, कि मुझे ये नहीं ये वाला पहनना है। तो जो मन में होता है ना वही करके रहती है। तो यहाँ पे ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, और ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा था। तो मैंने कहा कि चलो अब पानी की बोतलें रह गई है भरने के लिए, तो मैं उसे भर लेती हूँ जब तक टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे ना ज़ैनब मेरी वीडियो शूट कर रही है, मैं पानी की बोतल भर रही थी। तो उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ मेरी हेल्प कराना, चाहे किचन के कामों में हो या फिर वीडियो शूट करना हो या कुछ भी, या वीडियो में आना हो ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना वही मेरी वीडियो शूट कर रही है कि मम्मा आपके ऐसे से हाथ
दांत आ रहे हैं तो पानी भी आ रहा है, तो इस तरीके से हम इंजॉय कर रहे थे। फिर यही करते करते ट्यूशन का टाइम हो गया और फिर मैं लेके चली गई ज़ैनब को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो पहले तो आमना ना ज़ैनब के ट्यूशन जाने से 10-15 मिनट पहले ही सो जाया करती थी, लेकिन 2-3 दिनों से ना वो बिल्कुल भी नहीं सोती है, काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग गई है। तो उसे लेकर ही मुझे जाना पड़ता है, लेकिन ट्यूशन बाहर नहीं है, मीन्स कि हमारी बिल्डिंग में ही है। मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के जो मामा वगैरह है, खाला है, ये सारे लोग हैं ना, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो वहीं पे ज़ैनब अपनी बड़ी फूफी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है, तो उसे बस नीचे छोड़ने जाना पड़ता है। तो आजकल आमना ना साथ में ही जाती है, आमना सोती ही नहीं है, लेने भी जाती है और छोड़ने भी जाती है, उसे नींद ही नहीं आती है। खैर यहाँ पे ज़ैनब को हम लोग ट्यूशन छोड़ने के लिए आ गए। फिर ज़ैनब अपना ट्यूशन के लिए चली गई 1-1.5 घंटे के लिए, जब तक वो रहती है। और आमना यहाँ पे इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना, जब ज़ैनब चली गई ट्यूशन के लिए, बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि आप ही के पास जाना है, आप ही को बुलाइए, पापा को बुलाइए। फिर मैं इसको अम्मी की तरफ लेके चली गई कि वहाँ पे थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं गैलरी में खड़ी हो गई, अम्मी नमाज़ पढ़ने लग गई थी, और यहाँ पे ये हमारा पूरा लंबा सा घर इतना ज़्यादा, यहीं पे ही ज़ैनब आमना खेलती है, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि ज़ैनब के पापा आ चुके थे, तो मैंने कहा कि जाके ज़ैनब को लेके आ जाए ट्यूशन से। तो मैं फटाफट से आ गई खाना बनाने के लिए। तो लेट भी हो जाता है ना, फिर खाना वाना बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि फिर उसके दरमियान भी बच्चों की सारी चीज़ें, फिर हस्बैंड घर पे आ जाते हैं, फिर उनका फिर यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे ना आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्याज और लहसुन और टमाटर, इन सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से पीस लिया है, और साथ में मैंने उसमें ज़ीरा और काली मिर्च भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद उसे मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाला है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है। फिर उसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च और हल्दी, नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने भुना नहीं है, आप चाहें तो मसाला भुन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ। बस मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, क्योंकि गोभी जो है ना थोड़ी सी गैस बनाती है, तो इस वजह से ना मैंने अजवाइन डाल दी है कि प्रॉब्लम नहीं हो, पेट में दर्द हो जाता है अक्सर जब भी हम गोभी खाते हैं। तो यहाँ पे अजवाइन डालने से ना यही फ़ायदा हो जाता है कि गैस उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे ही मसाला हमने डाला, फिर साथ में मैंने यहाँ पे गोभी और आलू डाल दिए। तो आलू की क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया था कि सब्ज़ी से ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, बिल्कुल इसी तरीके से, और ये लो फ्लेम पे ही पकता चला जाएगा। अब बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, आप पानी की क्वांटिटी अगर डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, अगर लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल दें। मैंने भी थोड़ा सा डाला था, लेकिन बाद में डाला था। अब मैं इसे लो फ्लेम पे ना ढक करके छोड़ दूँगी। अच्छा, जो मैंने नीम का पानी सुबह में उबाल के रखा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और जो है मैं इसे और पका देती हूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था उसमें, तो मैंने उसे फिर से चढ़ा दिया कि और ज़्यादा इसका पानी जो है वो जल जाएगा, तो थोड़ा सा बचेगा तो सही रहेगा। तो मैंने उसे फिर से एक तरफ रख दिया। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दी, एक तरफ मैंने पानी डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आमना ज़ैनब के लिए ना गोश्त बनाना था चिकन का। तो ज़ैनब तो खा लेती है कुछ भी अगर मैं उसे खिलाऊं, लेकिन आमना है ना वो थोड़ा सा तंग करती है कि उसे चिकन चाहिए ही होता है कभी कभी तो खा लेती है, लेकिन कभी कभी तंग करती है। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं वही करने लग गई कि एक चूल्हा खाली था। अच्छा, 3 चूल्हे जो हो जाते हैं ना, तो उसमें यही फ़ायदा हो जाता है कि एक ही टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, मतलब 3 चीज़ें तो हम डाल ही सकते हैं। तो इसी वजह से ना काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आमना ज़ैनब के लिए चिकन बनाने वाली हूँ। तो कभी कभी तो हर तरीके से बनाती हूँ, एक जैसा नहीं खिलाती हूँ, एक जैसा वो खाएंगी भी नहीं। हर बार उन्हें अलग अलग तरीके का चाहिए होता है, टेस्ट अलग चाहिए होता है। तो इसी वजह से ना मैं हमेशा अलग अलग करके बना के देती हूँ। तो इस तरीके से बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, और इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इधर तो मैंने खाना चढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर इधर जो है आमना ज़ैनब को इसके पापा संभाल रहे थे। जब भी वो आ जाते हैं ना मेरे खाना बनाने के टाइम पे, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो बच्चों को देख लेते हैं। तो मैं
आराम से खाना बना लेती हूँ। और जब वो लेट आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खाना भी बनाओ, फिर और ज़्यादा खाना बनाने में मुझे ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो यहाँ पे आमना ज़ैनब को उन्होंने ड्राइंग वगैरह बना के दे दी थी, तो आमना उसमें कलर करके दिखा रही कि मैंने क्या बनाया है तो उसी में ही बच्चे लगे हुए थे, तो मैं अपना खाना बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने कैसे आमना ज़ैनब का चिकन बनाया है, यहाँ पे मैंने तेल डाला, फिर उसके बाद बिरयानी को कर लिया मैंने प्याज का, और 2 छोटे छोटे साइज़ के ही प्याज लिए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाऊंगी। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया चिकन। तो बिल्कुल बिरयानी वाला जो होता है ना, भुना भुना, उस टाइप से मैं बनाऊंगी। तो ऐसा वाला चिकन भी ना आमना ज़ैनब को बहुत पसंद है। अच्छा, अगर कैसे भी बना दूंगी ना, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगी, तो इस वजह से ना ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। तो तीखा तो मैं बिल्कुल कम रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना होता है और हम लोगों के हिसाब से होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसे चला करके ना, इसे मैं ढक करके इसे भी छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए, मसाला अच्छे से पक जाए, और चिकन भी अच्छे से गल जाए। अच्छा, तो मैंने जो नीम का पानी रखा हुआ था ना, तो वो मैंने उतार दिया, कि उसका पानी ना अच्छे से सूख चुका था, तो इसलिए मैंने उसे उतार के अलग रख दिया कि वो ठंडा हो जाएगा। फिर मैं उसे बोतल में करके और फिर फ्रिज में रख दूंगी। और जब भी बालों में लगाना हो ना, तो आप फ्रिज से 1 आध घंटा पहले निकाल के रख दे। ठंडा ठंडा एकदम नहीं लगाए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाना तब उसे लगाए, ताकि ठंडी भी असर ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे पापा आ गए थे, मेरे ससुर जी, मेरे पापा आ गए थे घर पे। तो फिर उन्होंने कहा कि अंडे की भुजिया और रोटी खाने का मन कर रहा है, तो फिर उसलिए मैंने एक साइड पे, फिर मैंने पहले तो आटा गूंद के रखा हुआ था, फिर उसके बाद वो पहुंच के फिर उन्होंने अंडा बनाने के लिए बोला, तो मैंने यहाँ पे अंडे की भुजिया बना रही हूँ। ये भी बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से, मेरे घर में ना तीखा वगैरह बहुत कम खाते हैं, और सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मसाले वसाले वाला नहीं। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए वही बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे बस प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन नहीं करना है, गुलाबी कलर का करना होता है। फिर उसके बाद हमने इसमें अंडा डाल देना है। तो आप चाहें तो इसमें टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, ऐसे तो बनता बहुत ही तरीक़ों से है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ। तो जैसा मैं बना रही हूँ वैसा मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को हल्का गुलाबी रंग का कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अंडा और नमक को ना पहले से घोल रखा था, तो मैंने 3 अंडे रखे हुए थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। बाकी और मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे डालूंगी, मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल वाला बनाऊंगी। और ये सिंपल वाला जो मैंने बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ना सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। मिर्च मसाला तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी सादगी भी होनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने वही किया है। फटाफट से मैंने अंडा भी चढ़ा दिया, कि एक तरफ जब अंडा तैयार हो जाएगा फिर मैं रोटी बनाने लग जाऊँगी। तो मेरी आलू गोभी की सब्जी भी बन गई थी, ज़ैनब आमना के लिए चिकन भी बन गया था। तो दूसरी साइड पे मैंने अंडा चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने उसे लो फ्लेम पे ही पकाया। मुझे ना लो फ्लेम पे जो खाने बनते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम तेज़ आंच पे बनाए ना, तो वो जल्दी जल्दी पक तो जाता है, लेकिन खूब अच्छे से नहीं पकता है। और मेरे हस्बैंड को तो यूँ ही है कि कोई भी चीज़ होना एकदम अच्छे तरीके से पकी हुई होनी चाहिए। तो इसी वजह से ना मैं लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ, ताकि वो अच्छे से एकदम अच्छे से पक जाए, अच्छे से भुन जाए, ताकि खाने में उसका जायका और ज़बरदस्त आए। तो एक साइड पे मैंने अंडा चढ़ा दिया, दूसरी साइड पे मैंने फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी।
अच्छा जी, तो यहाँ पे ना अंडा जो है वो बन गया था और रोटियां मैं बना ही रही थी और पापा बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं खाना भी दे देती हूँ और साथ के साथ मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया। ऐसे तो हम खाना वगैरह सब साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने ज़बरदस्ती उन्हें कहा कि चलो जब बन ही रहा है तो आप भी गरम गरम खा ले, जिस टाइम भूख रहे ना उसी टाइम खा लिया करें, नहीं तो उस टाइम नहीं खाते हैं, हम लोग सब साथ में ही खाते हैं। फिर सारा खाना जब मेरा बन जाता है उसके बाद मैं सारी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जितनी भी डस्ट गिरी हुई होती है ना आटे का, वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब जब साफ़ कर लूँगी ना सबसे एंड में, तो फिर गंदगी जो है वो फैलेगी नहीं और सुबह में काम करने में मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना जितना भी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी ना, तो उन सारी चीज़ों को मैंने दूसरे दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। फिर सारे बर्तनों को मैं इकट्ठा करके और एक ही बार में धो लूँगी, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़्यादा बर्तन फैलेंगे नहीं सुबह के लिए। तो इसी वजह से मैं रोज़ डेली ऐसी करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे फिर मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर सारे खानों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अभी, क्योंकि अभी तो हम लोग खाना बाकी है। जब खाना वाना खा लेंगे उसके बाद मैं फ्रिज में इन्हें रख दूँगी। और मेरा यहाँ पे किचन जो देखें आप, बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो हस्बैंड मेरे फिर काम करने लग गए थे लैपटॉप पे अपना। फिर हम लोगों ने बैठ करके खाना खाया। वो वाली वीडियो मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि फ़ोन आमना ज़ैनब के पास था। और फिर उसके बाद एंड में हमने यहाँ पे अंडा खाया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे खूब सपोर्ट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।